मेरे साथी अधिकारी टीम बाड़मेर की ओर से जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर तो संचालन के संबंध में आज एक हमारे जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को जिला प्रशासन को सभी को एक आभार और जो है एक मोमेंटो पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए मैं आपका सभी की ओर से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये देखा जाए तो ये जो है टीम बाड़मेर की ओर से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको माना गया है, ये अपने आप में एक अच्छी पहल है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, पूरी टीम, ये ठीक है जिला कलेक्टर जो कि जिले का नेतृत्व करते हैं, इसलिए जिला कलेक्टर को क्रेडिट उस सेंस में जरूर जाता है, लेकिन वैसे सारी टीम मिलके काम करती है। सभी लोग, सभी कर्मचारी, छोटे से छोटा कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक सभी लोग मिलके किसी काम को करते हैं, तभी जाके उसको सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें ये भी नहीं है कि खाली अधिकारी और कर्मचारियों से चुनाव सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है, या कोई भी कार्य जिसमें आप सफलता से उस कार्य को कर सकते हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो चुनाव की बात करते हैं तो राजनीतिक दल उससे जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, और वोटर्स भी जुड़े हुए, मतदाता भी जुड़े हुए जिन्होंने मतदान किया। उन सबका यदि सहयोग नहीं हो और सब मिलके अगर किसी लक्ष्य के लिए काम करें, तभी जाकर के और सहयोग करें, तभी जाके हम लोग जो है वो सफलतापूर्वक किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो सभी लोगों का, जिले के जो भी लोग हैं, पब्लिक है, जो मतदाता हैं, उन सभी का भी पूरा सहयोग रहा। इस बार जैसे गत बार की तुलना में जो गत विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे अधिक मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत था, उसके बाद भी 77.7% के आसपास हमारा मतदान प्रतिशत रहा है विधानसभा चुनाव में। और बहुत सारे नवाचार, नई चीज़ें भी थी जिसमें भी लोगों ने सहयोग किया। सी विजिल जो नई चीज़ थी, जो कंप्लेंट करने का एक मेथड था, एक तरीका था, उसको बहुत सारे लोगों ने उपयोग किया, और उसकी जो क्रियान्विति करने के लिए जो टीम्स थी, उन्होंने उस पर काम किया। मतदाता सूची को लेकर के हम लोगों ने भी बार बार इस तरह की बैठकें की लगातार विधानसभा चुनाव के पहले, और उसमें राजनीतिक दलों को हमने बुलाया, मीडिया को बुलाया, और आप लोगों के माध्यम से भी हमने इसका पूरा प्रचार प्रसार किया, क्योंकि चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो मतदाता सूची खुद है। यदि मतदाता सूची सही ना हो तो फिर उसके बाद में चुनाव की जो आगे की प्रक्रिया है उसका कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह जाता। तो उसके लिए अधिक से अधिक नाम जुड़े, मतदाता सूची जो है वो शुद्ध हो, जिसमें जो भी अपात्र लोग हैं उनके नाम नहीं हो, और पात्र लोगों के सभी के नाम हो। ये सबसे बड़ी एक चैलेंज रहता है, जिसको सब लोगों ने मिलकर पूरा किया। और पिछली बार जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसमें क्योंकि साल में 4 बार मतदाता सूची को में नाम जोड़ने के लिए 4 अलग अलग तारीखें तय की गई थी, तो परंपरागत रूप से हर वर्ष 1 जनवरी को जो भी लोग 18 साल पूरा करते हैं आयु, उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं। जबकि इस बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में भी जिन्होंने 1 तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण की थी, उनके नाम भी जुड़े, उन लोगों ने भी अपने नाम जुड़वाए। तो ये जागरूकता अभियान और इसका प्रभाव वो तभी हो सकता है जब लोग उसके आपके साथ जुड़ें, लोग इसको समझें। वोटर हेल्पलाइन और नई नई जो टेक्नोलॉजिकली एप्लीकेशंस थी, उसका भी लोगों ने उपयोग किया। और मैं आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी भी लोकसभा चुनाव सामने है, 2024 में लोकसभा चुनाव ड्यू हैं, और जो लोग मतदान करने से किसी कारण से, इस कारण से रह गए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, या उनके नाम में कोई करेक्शन है, या उनका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो अभी भी सही नहीं है, तो उनके पास फिर से एक ऑप्शन है, अभी भी इसको अब सही करवा सकते हैं। मतदाता सूची में यदि कोई ऐसे वोटर्स हैं जिनके डेथ हो चुकी है और उनके नाम अभी भी हैं, तो उनके परिवार के लोग फॉर्म 7 भर के अपना उस व्यक्ति का नाम या उस
मतदाता का नाम वहाँ से हटवाने की कार्रवाई भी करें, जिससे मतदाता सूची में यदि गलत लोगों के नाम या डेड वोटर्स के नाम रहेंगे तो संभावना रहती है गलत वोटिंग की भी और फर्जी मतदान की भी, वो संभावना भी उसमें एकदम समाप्त हो जाती है और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी ऑटोमेटिक रूप से सही तरीके से अपने आप ही जो है वो बढ़ेगा। उसके लिए भी मेरा ये निवेदन है, 6 जनवरी 2024 इसका प्रारूप प्रकाशन होगा मतदाता सूची का और 8 फरवरी को इसका अंतिम प्रकाशन होगा। तो ये जो 1 महीने का लगभग समय रहेगा उसमें मतदाता सूची में लोग अपने संबंधित जो भी एंट्री है उसको चाहे ठीक करना है, चाहे हटाना है, जोड़ना है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं अपनी पात्रता के अनुसार। और 20 जनवरी और 21 जनवरी 2 दिन ऐसे होंगे जब जो ब्लॉक बूथ लेवल अधिकारी होगा वो प्रत्येक मतदान केंद्र पे, जो आपका मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र पे वो मौजूद रहेगा। तो वहाँ जाकर के मतदाता अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करे, अगर नाम नहीं है, कोई दिक्कत है तो वहीं उस समय उसको सही कराए, उसकी हेल्प लें। और विशेष रूप से मैं निवेदन करना और चाहूँगा कि पहले भी हमने बार बार ये चीज़ कही है कि कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि नगर पालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम है या मैंने वोट किया है या पिछली बार पंचायत चुनाव में वोट किया इसलिए मेरा नाम यहाँ वोटिंग में मेरे को यहाँ मतदान करने का अधिकार मिलेगा। ये अधिकार आपको विधानसभा की जो मतदाता सूची, क्योंकि लोकसभा की अलग से मतदाता सूची नहीं होती, विधानसभा की मतदाता सूची ही उसके लिए मान्य है। तो उसमें आप जरूर अपना वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से चेक करें। कोई दिक्कत हो तो कोई भी ERO ऑफिस जो आपके SDM साहब हैं उनके कार्यालय से जाके संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। और 20 और 21 तारीख जैसा मैंने बताया मतदान केंद्र पे जाकर के भी मालूम कर सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी जानकारी लोगों में और ज़्यादा होगी तो हम लोग जो है ऐसी किसी भी परिस्थिति से रूबरू नहीं होंगे। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में इस तरह की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट देखने को नहीं मिली कि जिसमें लोगों की ये कोई मास कंप्लेंट रही हो कि मतदाता सूची में नाम नहीं थे या वोट हम नहीं दे पाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अभी भी मैं और निवेदन करना चाहूँगा कि इसको इस वक्त का जो समय है वो इस चीज़ के लिए है कि हम हमारी जो है वोटर लिस्ट को उसको बिल्कुल हम एक्यूरेट रखें।